अहम गौर इत्यादि भ्रम शतांत पातित्वेन अप्रमाण शंका स्कंदितया युक्त प्रमाणाम उक्त तर्कानुगृहिता अनुगृहित अनुमानापेक्षा दुर्बलत्वात्। कह रहे हैं कि अहम गौर अहम श्याम इत्यादि अनुभव होता है कि नहीं, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सांवला हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं नाटा हूँ, ये भी तो होता है। तो क्या इस अनुभव के आधार भी तो अनुभव होता है सबको? तो इस अनुभव पे आप ये गौरत्व श्यामत्व इत्यादि धर्म भी आत्मा को मान लो, फिर मानेगा नहीं? यही वो तो नहीं मानता, वो तो शरीर का धर्म मानता है। तो कहते हैं कि यदि अहम तो कभी भ्रम हो जाता है, कभी कभी प्रत्यक्ष जो है वह भ्रम भी हो जाता है। और जब प्रत्यक्षम की प्रमाण में बात सही है, परंतु भ्रमात्मक प्रत्यक्ष हो जाए तब क्या करोगे? ऐसे स्थल में जैसे आंखों से देखने को सत्य माना जाता है ना, ये तो बोले कि सुनी सुनाई बातें हैं, हमने आंखों देखा है, तो आंख से देखे हुए का ज़्यादा प्रमाण माना जाता है, बोले कि प्रत्यक्ष है। अब प्रत्यक्ष है तो प्रत्यक्ष में तो कभी कभी रस्सी में सांप भी हो जाता है, रस्सी में सांप भी हो जाता है, मृग मरीचिका में जल का भी भ्रम हो जाता है, वो भी तो आंखों से ही दिखता है। रजत में सीपी में रजत का भ्रम हो जाता है, वो भी तो आंखों से ही दिखता है, तो उसको मान लोगे प्रमाण। ऐसे स्थलों में अनुभव हो रहा है आपको, सीपी में रजत का, रस्सी में सर्प का, मृग मरीचिका में जल का तो अनुभव हो रहा है, तो ये अनुभव को प्रमाण मानोगे? तो फिर किसको प्रमाण मानोगे? तब यहाँ पर अनुमान करना पड़ेगा कि नहीं? अब यहाँ अनुमान प्रबल हो जाएगा। तो ऐसे भ्रमात्मक अनुभव की अपेक्षा अनुमान प्रबल होता है, इसलिए कह दिया ना उक्त तर्क अनुगृहित अनुमानापेक्षा दुर्बलत्वाद। ये जो अभी तर्क कहा गया है, ये सब कैसे तर्क हैं? अनुभव रूपी तर्क आपने दिया, अनुभव को तर्क के रूप में प्रस्तुत किया आपने। ये सब तर्क क्या हैं? अनुमान की अपेक्षा दुर्बल है, क्योंकि ये सब भ्रम है। भ्रम को आपने, भ्रमात्मक अनुभव को आपने तर्क के रूप में प्रस्तुत किया, तो भ्रमात्मक अनुभव की अपेक्षा अनुमान क्या होता है? प्रबल होता है, और उस अनुमान की अपेक्षा ये भ्रमात्मक प्रत्यक्ष अनुभव दुर्बल होता है। तो कहेगा हम से क्या हो जाएगा? हम तो जो है जिस सुख दुख के साथ जुड़ रहा है वही हम गौर श्याम के साथ भी जुड़ रहा है। तो ये श्याम गौर भी जो है गोरा काला आत्मा का धर्म मानोगे? आत्मा गोरा है काला है? ऐसा नहीं मान सकते। जो करके तर्क करके अनुभव भी तर्क होता है, प्रत्यक्ष भी तर्क होता है, शब्द भी तर्क होता है, जिसे बलवान कौन होता है? प्रत्यक्ष तर्क। भ्रमात्मक प्रत्यक्ष अनुमान प्रबल होता है। अनुमान अच्छा, हाँ, प्रत्यक्ष भ्रमात्मक प्रत्यक्ष है ना, प्रमाण कोटि का नहीं है। जिस प्रत्यक्ष को पूर्व पक्ष ने यहाँ प्रस्तुत किया हम सुखी दुखी के रूप में, वह प्रत्यक्ष प्रत्यक्षाभास है, प्रमाण कोटि का नहीं है। क्योंकि अहम लगा दिया और अहम के कारण आत्मा का धर्म माना है, तो बोले अहम गौरा इत्यादि भी तो होता है, तो ये सब तो भ्रम है, ये सब भ्रम है। तो ऐसे अनुभव को, ऐसे प्रत्यक्ष को आप प्रमाण कोटि में नहीं लिख सकते, ये प्रमाण नहीं है। इसलिए ऐसे आंखों से दिख रहा है तो वहाँ पर भी अनुमान करना पड़ता है। रस्सी में सांप का भ्रम हो जाए, दिख तो रहा है आंखों से, तो स्पष्ट नहीं पता चला, तो उस समय क्या होगा? अब जो है यहाँ प्रत्यक्ष से काम नहीं चल रहा है, भ्रम पैदा हो रहा है, तो अनुमान आदि कुछ करेंगे, कुछ ढेला वाला मार कर देखेंगे, हलचल हो रहा है, हिल रहा है, नहीं डुल रहा है, हाँ, तब उस हिलने रूपी लिंग से हम अनुमान कर लेंगे शायद जीवित है या मरा हुआ है या रस्सी है। तो इसलिए वहाँ ऐसे स्थलों में अनुमान प्रबल होता है और वो प्रत्यक्ष दुर्बल हो जाता है, तो सब ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, कहाँ प्रत्यक्ष प्रबल होता है और कहाँ दुर्बल होता है।